अब इसमें ये संयोग नहीं है, बिल्कुल भी संयोग नहीं है। अरविंद केजरीवाल का सोचा समझा प्रयोग है और अभिजीत दीपके अमेरिका में बैठ करके जांच अगर हुई तो पता चल जाएगा आपको कि कहीं सोरोस से भी इनका संपर्क ना हो और किसी फाउंडेशन से भी ना इनका संपर्क हो। मुझे नहीं मालूम, मैं पक्की बात तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि सोरोस का ये डिजायर है कि भारत का यूथ कब सड़कों पर आए। भारत का यूथ सड़कों पर आए, अच्छी बात के लिए आए, कोई बात नहीं है, अच्छे लॉजिक के साथ आए, कोई बात नहीं है, सरकार को भी घेरने के लिए आए, सही लॉजिक के साथ, सही नीयत के साथ, कोई बात नहीं है। लेकिन नीयत गलत हो, लॉजिक गलत हो और उसके बाद भी आप सड़क पर हो, उसकी तैयारी हो रही है रिजीम चेंज की। और रिजीम चेंज में अब अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि हम फंसते जा रहे हैं बुरी तरह से। अभी एक महीने का वक्त उनको मिला है रिप्लाई फाइल करने के लिए, जो 2 जज ने उनको नोटिस दिया है, जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस पेंडिंग है उनके खिलाफ, और उसमें कोई आधार नहीं मिलेगा, उनको जेल जाना ही पड़ेगा, एविडेंस ऐसे हैं। और जेल इसलिए भी मैं कह रहा हूं क्योंकि जिस 2 जज ने इनको नोटिस दिया है अरविंद केजरीवाल जी को, उसी 2 जज ने अभी 2 दिन पहले एक यूट्यूबर को 6 महीने की सजा सुना दी है। मैक्सिमम कंटेम्प्ट कोर्ट में मैक्सिमम सजा है 6 महीने की। 6 महीने की सजा और 2,000 रुपए का जुर्माना कर दिया एक यूट्यूबर को। और वो यूट्यूबर सिर्फ यही काम कर रहे थे, जुडिशियल प्रॉपराइटी की बात, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की बात, जुडिशियल रिफॉर्म की बात कर रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जुडिशरी की तानाशाही है, जुडिशरी की मनमर्जी है। ये जो टिप्पणी कर दी, इस पर हमारे न्यायाधीश नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि आपने मनमर्जी कैसे कह दिया, जुडिशरी मनमर्जी करती है क्या? ये बात ठीक कह रहे हैं आप कि जुडिशरी मनमर्जी नहीं करती है, जुडिशरी कानून के दायरे में काम करता है। आपको कोरोबोरेट करना पड़ेगा कि किस केस में कैसे आप जुडिशरी पर लांछन लगा रहे हैं, और आप अगर उसको कोरोबोरेट कर देंगे तो कोई बात नहीं। जैसे मैं कहता हूं कि भाई दिशा सालियान का एक पिटीशन पड़ा हुआ है उनके पिताजी का एफआईआर करने के लिए, और एफआईआर करने के सारे आधार हैं केस लॉज। उसके बाद भी 1.5 साल से ना तो पुलिस ने एफआईआर किया और ना ही जुडिशरी ने संज्ञान लिया। अभी तक जुडिशरी ने कोई फैसला नहीं किया। तब मैं कहता हूं कि नहीं, वहां पर जुडिशरी मनमानी कर रही है। मैं ये कहता हूं, मैं उस केस का आधार देकर के ये बात कैमरे पर फिर कह रहा हूं कि यहां पर जुडिशरी क्या कर रही है, इसे मनमानी ही माना जाएगा। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, उस पर्टिकुलर केस के आलोक में, उस पर्टिकुलर केस के संदर्भ में कह रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूं। इस केस के संदर्भ में जहां पर कि केस लॉज क्लियरली कह रहा है कि अगर विक्टिम के माता पिता 50 साल के बाद भी, 5 साल तो छोड़ दीजिए, 50 साल के बाद भी अगर किसी केस को उजागर करता है, कोई उसमें लगता है, उसको शंका होती है, तो और वो नए फ्रेश जांच की मांग करता है, तो फौरन से पेशतर उसके लिए एफआईआर होगा और जांच की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। ये केस लॉ कहता है, ये सुप्रीम कोर्ट का सेटल्ड केस लॉ है। आप उसके बियॉन्ड जाकर के कह रहे हैं अभी तक एफआईआर का आदेश नहीं दे रहे। तो इस पर्टिकुलर केस के रेफरेंस में मैं कहता हूं कि जुडिशरी जो है वो मनमर्जी कर रही है, तो ये चलेगा। लेकिन जुडिशरी को इन जनरल अगर हम कहेंगे कि मनमर्जी कर रही है, तानाशाही कर रही है, तो ये अनुचित होगा। खैर, फिर भी मैं ये मानता हूं कि इस रिमार्क को जिस तरह से दोनों जज ने उन्हें कंटेम्प्ट की सजा सुनाई है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि उसमें 60 दिन का उनको रिलीफ मिला हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपनी प्ली कर सकते हैं। हालांकि उस दोनों जो डिवीजन बेंच था, उसमें जो उन्होंने प्ली किया, उससे जज महोदय ने कहा कि इनके आर्गुमेंट से ये लग ही नहीं रहा है कि इन्होंने गलती की है। इनको कोई पश्चाताप नहीं है कि इन्होंने जुडिशरी को तानाशाह कह करके कोई गलती की है। इनको पश्चाताप नहीं है। तो उस एंगल पर मैं ये बात मान सकता हूं कि जुडिशरी उनको कह रही है कि आपको गलती, आप गलत कर रहे हैं, इस बात का एहसास है,
उनको वो कह रहे हैं कि नहीं मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। उन्होंने ये कहा है। अब ये जो रेफरेंस है, इसकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में अगर उन्होंने ये साबित कर दिया, गुलशन जी ने, कि नहीं मैंने जो कहा है वो सही है, तो फिर उस ऑर्डर पर स्टे भी लग सकता है। हाई कोर्ट के जो ऑर्डर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, सजा का 6 महीने का, उस पर स्टे भी लग सकता है। स्टे लग सकता है। इसलिए 60 दिन का वो सब कुछ कानून के घेरे में है। 60 दिन के लिए उनको समय मिला है। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर दे दिया 6 महीने का और पुलिस आई और गिरफ्तार करके चला गया गुलशन जी को, नहीं। उनको कहा कि आप जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप प्ली कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वो प्ली करेंगे और सुप्रीम कोर्ट अगर उनको लगेगा कि इनकी बात में दम है तो वो स्टे करेंगे, और लगेगा कि नहीं हाई कोर्ट ने सही किया है तो उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सब कुछ होगा कानून के दायरे में। अब यहीं पर एक मिस्टेक हो गया हमारे श्रीमान ऑनरेबल जज चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी से। उन्होंने कोई पासिंग रिमार्क दिया था। अब ये बात ध्यान रखने की बात है, अगर कोई पासिंग रिमार्क एक यूट्यूबर देता है कि तानाशाही हो रही है, मनमर्जी हो रही है, उस पर 6 महीने की सजा हो जाती है, ध्यान रखिए। लेकिन अगर हमारे चीफ जस्टिस कोई पासिंग रिमार्क दे रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं होती है। मैं अकेला नेटवर्क, ट्यूबाइब नेटवर्क, कम से कम 6-7 चीफ जस्टिस की तारीफ में प्रोग्राम किए हों, मैंने किया है, और मुझे उम्मीद है कि चीफ जस्टिस ने जरूर उस कार्यक्रम को देखा भी होगा। अब मैं हैरान हूं कि उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, ये ब्लंडर कैसे हो गया। वो पासिंग रिमार्क ही होगा, बहुत हद तक सही भी है। मैंने भी आपको कहा कि बहुत हद तक उनके रिमार्क सही भी हैं। फिर भी बहुत बातें सही होती हैं सार्वजनिक जीवन के लिए, लेकिन उसे कहने से सार्वजनिक रूप से बचा जाता है। ये मर्यादा है, कुर्सी की भी मर्यादा है। आपने जब ये बात कह दी तो बहुत लोगों को लगा कि ठीक है, हम लाचार हैं, हम असफल हैं जीवन में, इसका मतलब आप हमें कॉकरोच कहेंगे। असफलता के बहुत सारे आधार होंगे मिलॉर्ड, और कम से कम चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी से हमने ये अपेक्षा नहीं की थी, क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई तो पुआल पर हुई है। वो तो शुद्ध देशी हैं, शुद्ध देशी गांव के रहने वाले हैं। गांव के जीवन से वो यहां तक पहुंचे, इसमें कोई शक नहीं है। वो एक सफल पर्सनालिटी है, जिन्होंने अपने मेहनत से, अपने कर्मों से अब ये कुर्सी पाई है। लेकिन फिर भी उनको तो इस बात का एहसास होगा कि बहुत सारे लोग अगर असफल रह जाते होंगे, उसका सिर्फ एक मात्र कारण नहीं है कि वो कॉकरोच हो गए, वो परजीवी हैं, पैरासाइट हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। असफल होने के जीवन में बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे नुआंसेस हैं उसके। आप जैसा व्यक्ति, आप जैसा इन्फॉर्म्ड व्यक्ति कैसे कह सकता है किसी को कॉकरोच? इससे ऐसा लगता है एक सेंस ऑफ एरोगेंस उस कुर्सी विशेष का लोगों ने रेफरेंस में ले लिया, और आपने एक मौका दे दिया ऐसे चालाक चतुर व्यक्ति को जो इसी ताक में बैठे रहते हैं। अब वो एक बहुत बड़ी आबादी जो वाकई में परेशान है, उनके सामने मिलियंस टन्स समस्याएं हैं, उनसे वो लड़ते हुए खुद को आगे बढ़ा रहे हैं। अब इसमें अगर किसी ने इस आग में घी डाल दिया तो फिर वही होगा, अभिजीत दीपिके बनेगा, और वो बन गया अभिजीत दीपिके। अब आप देखेंगे कि अभिजीत दीपिके मिलकर के, हालांकि इनसे कुछ होगा नहीं, ये पक्का मान के चलिए, लेकिन ऐसे अनएम्प्लॉयड यूथ, ऐसे जो ग्रामीण इलाकों में अधिक हैं, इंस्टाग्राम पे आप उनको अप्रोच करते हैं, और वहां अगर आप केजरीवाल का मैसेज पहुंचता है, मनीष सिसोदिया का मैसेज पहुंचता है, तो करोड़ों युवा उनसे जुड़ जाएंगे, और फिर जो वो चाहते हैं वो कर गुजरेंगे, और फिर वही करेंगे, फिर वही धोखा देंगे, वही झूठ बोलेंगे, ठगेंगे, वो समाज को ठगेंगे, वो फिर से शीश महल बनाएंगे। रोजगार किसी को कुछ नहीं मिलेगा, युवाओं को कुछ नहीं होगा। और ये जो दीपके है ना, ये दीपके यूएस में बैठ करके किसी के पैसे पर इस तरह के कॉकरोच अपना ये क्रिएटिविटी भी दिखाएंगे। ये हो सकता है कि शुद्ध इनका क्रिएटिविटी भी हो, चल गया, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना कम है जिस तरह